नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, पूरी दिल्ली में जो है रामलीला का भव्य आयोजन हो रहा है। पूरी दिल्ली में दशहरे के लिए जो रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, उसमें जो है लोग ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच हम मौजूद हैं विकी आर्ट ग्रुप दिल्ली रामलीला के यहाँ पर, जहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना अच्छा रिहर्सल हो रहा है। हम इनके जो पूरे जो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं ऑर्गेनाइज़र, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये रामलीला कैसे ऑर्गेनाइज़ की जाती है, कितना समय लगता है, इसमें क्या-क्या इन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं। सबसे पहले आप नाम बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम विक्की राम है। वैसे तो मेरे को विक्की विक्की कहते थे, लेकिन मैं बीच में राम जी का पात्र करता था, तो लोगों ने फिर मेरे को आगे एप्रिशिएट किया, तो मैं राम का नाम भी अपने साथ जोड़ने लगा। और अपना ये ग्रुप है विक्की राम आर्ट ग्रुप दिल्ली रामलीला, काफ़ी सालों से अच्छे बड़े मंचों पे करता आ रहा है रामलीला। लास्ट ईयर लवकुश रामलीला में भी हमारी टीम थी, और इस साल भी हमारी रामलीला 2 जगह दिल्ली में रामलीला कर रही हैं, जो एक प्रताप बाग में और एक शास्त्री नगर में है, जो भव्य रामलीला है। और इसके लिए हमें कम से कम पूरा 2 महीने का टाइम निकालना पड़ता है, जिसमें अपना काम छोड़ना पड़ता है, हर चीज़ बदलनी पड़ती है, और राम जी के काम के लिए हर चीज़ में ढलना पड़ता है। कितने सालों से ये रामलीला हो रहा है? शास्त्री नगर पिछले 10 सालों से रामलीला कर रहे हैं, लेकिन हम लास्ट ईयर, ये हमारा चौथा साल है जो कंटिन्यूटी हम शास्त्री नगर में इस बार भी अपनी टीम लेकर जा रहे हैं। तो कितना पूरा समय लगता है लोगों को जुटाने में, सारी चीज़ें करने में, रिहर्सल करवाने में सब? वैसे तो हम एक ग्रुप के माध्यम से पूरे साल जुड़े रहते हैं, लेकिन लास्ट टाइम हम कम से कम 2 महीने पहले मिलते हैं, एक मीटिंग रखते हैं और सबको पात्र के लिए सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा पात्र किसके लिए सही रहेगा। उनको सिखाया जाता है, डायलॉग दिए जाते हैं, और 1 महीने से कंटिन्यू हम रोज़ के 3 घंटे रिहर्सल में देते हैं। अच्छा, ये रामलीला ऑर्गेनाइज़ करने में, इन सब चीज़ों की इतनी अच्छी व्यवस्था करने में आपको कठिनाइयों से भी गुजरना होता होगा? जी बिल्कुल, कठिनाइयाँ तो बहुत होती हैं। एक तो सबसे पहले कठिनाई यही रहती है कि अपने घर को मैनेज करना। फिर उसके बाद जहाँ हम जॉब करते हैं, वहाँ से उनको मनाना पड़ता है कि भई हमें जाना पड़ेगा, जल्दी भागना, जल्दी उठना, फिर एक-एक बंदे को समझाना कि हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। क्योंकि एक रामलीला एक ऐसी है, कई जगह इसके नियम कानून भी तोड़े जाते हैं, अश्लीलता की जाती है, लेकिन हमारा मकसद होता है उस अश्लीलता को ख़त्म करना और ये युवा पीढ़ी को इस रामलीला में लाना। ये मेरा बेटा है युवराज, ये भी बहुत सारे रोल करता है, बहुत सारे मेरे साथ रहता है, पूरा काम मेरे साथ सँभालता है। अच्छा। अच्छा, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा आपके रामलीला को लेकर? मैं संदेश यही देना चाहूँगा, हम पूरी साल मेहनत करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, पैसे कमाते हैं, परंतु प्रभु का नाम नहीं ले पाते। लेकिन ये 10 दिन एक ऐसे होते हैं जो हम निष्ठापूर्वक इसमें जुड़कर प्रभु का नाम 24 घंटे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सुबह शाम सिर्फ राम ही राम रहता है और कुछ नहीं रहता। नाम बताइए। मेरा नाम जया ठाकुर है और मेरी तरफ से आप सभी को विनम्र प्रणाम। किस किरदार को निभा रही हैं आप इस रामलीला में? मैं आज सीता की भूमिका निभा रही हूँ। अच्छा, तो सीता की भूमिका निभाने में आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि सीता की भूमिका मिलना एक सौभाग्य की बात है खुद में। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवती समझती हूँ कि मुझे हरीश सर और विक्की सर के थ्रू ये भूमिका निभाने के लिए समझा गया कि मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं सीता माता की भूमिका निभा पाऊँ। और इस भूमिका को या इस स्वरूप को करते हुए मैं इंटरनली भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। मैंने इवन अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी सीता माता का स्वरूप या उनकी भूमिका निभाने के लिए दी जाएगी। अच्छा, आप दर्शकों से कुछ कहना चाहिएगा, सीता माता का रोल आप निभा रही है, उस चीज़ को लेके? मैं दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए, हमारे सभी कलाकार बहुत ही मेहनत करते हैं। हालांकि रामलीला सिर्फ 10 दिन की होती है, बट सभी कलाकारों का संघर्ष 1 महीने पहले शुरू हो जाता है और पूरे 10 दिन या फिर 40 दिन आप लोग कह सकते हैं हम लोग सात्विकता में रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे सभी कलाकारों को सपोर्ट कीजिएगा और अपना प्यार और स्नेह यूँ ही बनाए रखिएगा। जय राम जी की। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। किस किरदार को निभा रहे हैं? राम जी की कृपा है, मैं यहाँ पे राम जी बन रहा हूँ। आप राम जी की ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को बोलना चाहिए अपने जीवन में अपनाएं? राम जी की एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे कोई एक निकाल के बताना ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर किसी को सहनशीलता सीखनी चाहिए तो राम जी से सीखनी चाहिए। तो ऐसा कोई एक चीज़ नहीं बता सकते कि आप। इस पात्र को निभाने में, इस पात्र की इतनी तैयारी करने में आपको कैसा लगता है? तैयारी करने में तो बहुत अच्छा लगता है और सारी टीम जो है वो सपोर्ट करती है और भी अच्छा लगता है। बाकी तो उनकी कृपा है और उनकी कृपा रही तो सब कुछ हो जाएगा। परशुराम का डायलॉग बोल दीजिए। नाथ शिव धनु भंजन हारा, होई केहू एक दास तिहारा। ये स्वयंवर का डायलॉग है।
नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश है। किस किरदार को निभा रहे हैं रामलीला में? रावण के किरदार को निभा रहा हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत जटिल किरदार है। लोगों की हीन भावनाएं रावण के किरदार से जुड़ी हैं, परंतु एक सत्य यह है कि रावण जैसा दुश्मन मिलना भी असंभव है। इसलिए दोस्त बनाए हनुमान जैसे, भाई बनाए भरत जैसे और दुश्मन बनाए लंकाधिपति रावण जैसे। हाँ, ऑन करो। आप एक रावण का डायलॉग बोल दीजिए हमारे दर्शक को। एको हम न द्योति न भूतो न भविष्यति। हाँ। अच्छा, आप नाम बताइए। संजीव भटनागर। अच्छा, आप किस किरदार का पात्र निभा? मैं हनुमान का पात्र अदा कर रहा हूँ और ये मुझे 22 साल से करता आ रहा हूँ। 22 साल से आप कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप इस किरदार के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिएगा? हनुमान जी की कौन सी आदतें, क्या चीज़ है जो लोग अपने जीवन में अपनाएं? हनुमान जी की आदतें, एक तो प्रभु श्री राम के भक्त, उनकी सेवा में लगे रहते थे और दूसरों को शिक्षा देना, सही रास्ते पे चलना। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सबको हनुमान जी का ध्यान रखना चाहिए और हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए और वही सब कुछ है, सबको तारने वाले वही हैं। जय श्री राम। नाम बताइए। जय श्री राम। मेरा नाम योगेश डोगरा है। किस पात्र का आप यहाँ पर किरदार निभा रहे हैं? मैम, मैं इस बारी लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा हूँ। विक्की भैया के डायरेक्टर साहब जो हमारे हैं बहुत बढ़िया हैं। डायरेक्टर साहब, रामलीला का जो आप इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो आप इतना रिहर्सल करें, इसके दौरान लक्ष्मण का पात्र आप निभा रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिएगा? दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि रामलीला आए, देखने आए। रामलीला से बहुत कुछ युवाओं को, दर्शकों को बहुत मतलब सीखने को मिलता है, युवाओं को। तो मैं ये सभी युवाओं को, दिल्ली के जितने भी रहने वाले लोग हैं, उनको मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि रामलीला देखने आएँ। मेरा नाम अर्जुन है। मैं पिछले 9 साल से कहीं और जगह रामलीला कर रहा था और विक्की भाई का मेरे को इस बार निमंत्रण या आमंत्रण जो भी समझ लीजिए कि भाई एक बार मेरे साथ विक्की राम आर्ट ग्रुप दिल्ली में जुड़ के देखिए। तो मैं 9 साल जहाँ करता वहाँ छोड़ के मैं इस साल यहाँ पे आया हूँ और विक्की भाई के पास मैं इस साल भरत, दशरथ और मेघनाथ मेरा फेवरेट रोल है। दशरथ में फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ और आप जैसे भी हैं सब देखते हैं। और मैं प्रोफेशन से कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, साइबर कैफ़े में जॉब करता हूँ। किस किरदार को निभा रहे हैं? मैं किरदार निभा रहा हूँ सुग्रीव का। जी। सुग्रीव के किरदार को निभाने में कोई परेशानी है? क्या क्या सीखने को मिला? सुग्रीव यही है कि एक भाई होता है, मतलब कि भाई पे भरोसा नहीं होता है कि हाँ वो मेरे को वन में छोड़ के आ गया और मेरे पूरी राजपाट को हड़पना चाहता था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। और बाली और सुग्रीव दोनों ऐसे मित्र, मतलब बहुत प्यार था भाइयों में, मगर मित्रता के मतलब राम जी से उन्होंने वध करवा दिया उसका, सुग्रीव का। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस रामलीला में जुड़ा रहूँ और मैं पिछले 10 सालों से मैं रामलीला कर रहा था मंडी पार्क में। और विक्की भाई जी ने हमें, विक्की राम आर्ट ग्रुप ने मुझे पिछले 10 साल से इनवाइट कर रखा था कि आप यहाँ पर इस मंच पर आके खेलो। तो इस वर्ष मैं विक्की भाई का धन्यवाद कहना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो सारे आर्टिस्ट, हम 8 आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर रामलीला कर रहे हैं। और विक्की भाई भी हमें देख के बड़े खुश हैं जो कि हम उनकी लीला संभाल रहे हैं। इनकी क्या, हम ही लीला करते हैं, हम सारे मतलब किरदार निभा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बाली सुग्रीव, हमसे XYZ कोई सा भी रोल करा लीजिए। प्रभु श्री राम की कृपा रहेगी हमारे ऊपर, हमेशा कृपा रहेगी। थैंक यू। आप नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत, मैं बाली का किरदार निभा रहा हूँ। किरदार से क्या क्या सीखने? किरदार ये बहुत अच्छा, बाली को एक बहुत बड़ा वरदान था कि जो भी उसके सामने जाएगा तो उसकी आदि शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। तो ये रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। ओबियसली इससे मेरी फ़िटनेस भी अच्छी बनी। पहले मैं थोड़ा सा कमज़ोर था, फिटनेस भी मैंने बनाई इस रोल के लिए। और ये विक्की आर्ट ग्रुप में मेरा इस लीला में फ़र्स्ट टाइम है। शास्त्री नगर ये जो रामलीला है, ये हमारा पहला साल है इधर
और बहुत अच्छा हो रहा, प्रशंसा हो रही है कि इस ग्रुप में जुड़े हैं। पहले मंडी पार्क में करते थे और इस बार यहाँ पर आके अपने रोल को पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से करने का हमको मौका मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। जय। मेरा नाम अंकित सिंह ठाकुर है। मैं विक्की भाई रामलीला से काम कर रहा हूँ। पहली बार मुझे जटायु का रोल दिया गया है। सभी लोगों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर रामलीला का आनंद लें और हमें सेवा का मौका दें। जय श्री राम। कनिष्का है और मैं पिछले 3-4 साल से रामलीला कर रही हूँ और इस बार मैं विक्की भैया के साथ कर रही हूँ। जो मेरे को मौका मिला है हरीश भैया की वजह से। मैं पहले उनके साथ करती थी, पिछले 4-5 साल से मैं उनके साथ कर रही हूँ। तो इस बार विक्की भैया ने हमें मौका दिया या अब हम शास्त्री नगर में करें। कौन से किरदार निभा रही हैं? तो मैं मंत्रा का किरदार निभा रही हूँ और उसके साथ कौशल्या का भी निभा रही हूँ। हाँ जी। जय श्री राम। मेरा नाम चरणजीत कौर है और मैं विक्की आर्ट ग्रुप से पिछले 2 वर्षों से जुड़ी हूँ और इस वर्ष मैं माता कैकेयी और माता शबरी जी की भूमिका निभा रही हूँ। जय श्री राम। नाम? मेरा नाम कन्हैया जोशी है। किस पात्र का किरदार निभा रही हैं? मैं राम का किरदार निभा रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल जो रामचरित्र यानी राम का चरित्र है और अगर आप उस चरित्र को आप आत्मसात करेंगे तो सच बताऊँ जो आज जो है हम जो कहते हैं कलयुग है, कलयुग नहीं वो सतयुग ही कहलाएगा, राम राज्य ही कहलाएगा। अगर हम जैसे कि अगर देखें चरित्र से ही समाज का निर्माण होता है। अगर हर किसी व्यक्ति का चरित्र एकदम सही राम के जैसा हो जाएगा तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। लेकिन चरित्र ही हीन होगा तो ऐसा जो हम देख रहे हैं आज समय हम सुनने में आता है कई न्यूज़ चैनलों पे देखते हैं कि उसके साथ कि शादीशुदा या फिर कि हमारे जीवन में जितनी शादीशुदा जीवनों में जो मुश्किलें आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। राम का चित्र अपनाने से माता सीता, माँ पार्वती जैसा चरित्र जिन महिलाओं का होगा या पुरुषों में राम होगा या शिव होंगे तो समाज वहाँ बहुत बेहतर होगा। मैं ये कितने साल से आप रामलीला का किरदार निभा? मैं रामलीला में मैं काफ़ी 7-8 साल से मैं रामलीला कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर। असल जीवन में राम का किरदार करने के बाद कोई असर आता है? बिल्कुल, राम का किरदार करने से रामायण करने से मैं ये कहता हूँ राम का खाली किरदार रामायण ही हमें पूरी ये बता दी और उसका पूरा प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। हम ये मान सकते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ तो हमारा राम ही एक स्रोत मतलब एक जरिया, क्योंकि हाँ रामायण क्या कहती है यहाँ पर रामायण चयन यानी कि डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की शक्ति रामायण से मिल जाती है जो असल में हमें बताती है कैसे जीना चाहिए। जय श्री राम। नाम युवराज है। मैं इस रामलीला में 5 साल से लवकुश का किरदार निभा रहा हूँ। लवकुश और छोटे राम का किरदार निभा रहा हूँ और ये मेरा दोस्त है। मेरा नाम सुजल कुमार है और मैं इसके साथ जब से ये कर रहा मैं भी तब से ही लवकुश और राम लक्ष्मण का कर रहे हैं हम दोनों साथ में ही। अच्छा, लवकुश के किरदार से क्या क्या सीख मिली आप दोनों? हमको ये सीख मिली है कि क्या बोलते कि राम का नाम सबसे बड़ा होता है, राम के नाम के बाद और कुछ नहीं आता है। आप अपने असल जीवन में लवकुश की चीज़ों को अपनाते हो? हाँ, हम अपनाते हैं अपने असल जीवन में। अच्छा, कौन से क्लास में? मैं 10th में और ये 7th में। कर लेंगे। राम जी बहुत सच्चे थे तो वैसे आप लोग भी बनोगे? हाँ, कर लेंगे। हम बनेंगे। हाँ, हमारे अंदर होएगी।